जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह को इंसानों में सबसे पहले सन ऑफ गॉड यानी कि परमेश्वर का पुत्र कहकर किसने बुलाया था? बाइबल जिसे सबसे बड़े नबी का दर्जा देती है, उसने कहा था यीशु को सन ऑफ गॉड। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की। ये तो आपको पता ही होगा कि यूहन्ना ने कहा था कि परमेश्वर का वो मेमना जो जगत के पाप उठा लिया जाता है। यूहन्ना 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है, यानी कि दुनिया के। इसी घटना को आगे पढ़ते हुए आइए तो परमेश्वर ने यूहन्ना से ये कहा था कि जिसके ऊपर तुम पवित्र आत्मा उतरते देखोगे वही इजराइल का मसीहा है। 33वीं आयत में लिखा है, और मैं उसे पहचानता नहीं था, यानी कि यूहन्ना यीशु को पहचानता नहीं था, लेकिन जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा यानी कि पिता परमेश्वर ने, उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है। लेकिन आगे की आयत पर ध्यान दीजिए, और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। तो यूहन्ना उस समय से पहले तो पहचानता नहीं था, लेकिन बाद में जब उसने पवित्र आत्मा को उतरते देखा तब उसने जान लिया कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि यूहन्ना जब जानता था उसके बाद क्यों वो यीशु मसीह के पास अपने चेलों को भेजता है जब वो जेल चला जाता है, पकड़ लिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दो घटनाओं के बीच में 1 साल का अंतर है। लूका 7:19। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास ये पूछने के लिए भेजा कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की बात देखें? मतलब कि क्या मसीहा तू ही है या हम किसी और का इंतजार करें? लेकिन यीशु मसीह ने उसके चेलों से कहा, तुमने जो कुछ देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। आगे यीशु मसीह कहते हैं, और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाता। इंग्लिश में लिखा है ऑफेंडेड इन मी, यानी कि मुझ में ठोकर नहीं खाता, मुझ में बना रहता है, ठोकर ना खाए। अब रहस्य सीरीज के 76 वीडियो को देखिएगा तो बहुत सारी बातें आपको उस सिनेरियो की समझ में आ जाएंगी। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। इसकी जो वजह है वो है ह्यूमन माइंड। सब कुछ सच जानने के बावजूद भी जब हम निराशा के समय में पहुंचते हैं या फिर ऐसे समय में पहुंच जाते हैं कि जहां हमें कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही होती है, हमें लगता है बहुत कुछ परमेश्वर हमारे स्टाइल से नहीं कर रहे हैं। यूहन्ना भी शायद यही सोचता था कि इजराइल का तख्ता पलट कर देगा मसीहा, लेकिन अब तो 1 साल बीत गए, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन ये भी बात सच है कि उसके ऊपर पवित्र आत्मा दिखा था उसने। यशायाह 55:8 में लिखा है, क्योंकि यहोवा ये कहता है कि मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है आगे कि तुम्हारे और मेरे तरीकों में और तुम्हारी सोच और मेरी सोच में जमीन आसमान में जितना अंतर होता है उतना अंतर है। हमारा जो दिमाग है, हमारी जो अकल बुद्धि है, वो सिर्फ इतना चाहती है कि जैसे हम चाहते हैं वैसे हमारे काम हो। तब हम समझते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ किया। लेकिन अगर हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता है या जिंदगी की परिस्थितियों में हम निराश हो जाते हैं या कुछ हमारे अनुरूप नहीं होता या हमारे सोच विचार के हिसाब से नहीं होता है, तब हमें लगता है कि परमेश्वर ने बड़ा गलत कर दिया है हमारे साथ। और वहीं से इंसान के अंदर शक पैदा हो जाता है, एक तरह की कुंठा पैदा हो जाती है। और अगर हम इसे रोके ना या परमेश्वर पर भरोसा करते ना रहें तो ये जान लीजिए कि हम ठोकर भी खा सकते हैं। परमेश्वर अपना फुल प्लान कभी किसी को नहीं बताते हैं और ना ही उसने अपनी घड़ी हमारी घड़ी के हिसाब से सेट की है। परमेश्वर के पास उसकी पूरी योजना का ब्लूप्रिंट है और वो ये जानता है कि उसे क्या करना है। उसे पूरी समझ है कि वो क्या कर रहा है। ठोकर ना खाना भी विश्वास करना ही है। अय्यूब ने जानते हैं इस बात को ऐसे कहा है, इवन दो ही स्ले मी येट आई विल ट्रस्ट हिम। अगर मैं उसकी तलवार का लुकमा भी हो जाऊं तो भी मैं उस पर ईमान करना नहीं छोड़ूंगा। सबको जय मसीह की।